स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत सामग्री पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संग का अंश है, खास तौर पर उनके एकांतिक वार्तालाप, मतलब जो व्यक्तिगत सवालों के जवाबों का सत्र होता है जो यूट्यूब पे मौजूद है। हमारे पास उनके प्रश्नोत्तर का एक हिस्सा है जिसमें जिंदगी, मौत, कर्म, भक्ति और रोजमर्रा की मुश्किलों से जुड़े कई व्यवहारिक और गहरे सवाल पूछे गए हैं। तो इस चर्चा का मकसद क्या है? हमारा इरादा है इस बातचीत से उन जरूरी ज्ञान की बातों और अंतर्दृष्टियों को निकालना जो शायद हमें अपनी जिंदगी को समझने और जीने का एक नया नजरिया दे सकें। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। निश्चित रूप से। और इसमें सवाल भी बहुत दिलचस्प है, जैसे मृत्यु के बाद असल में होता क्या है, आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, खासकर जब वो आत्मग्लानि सी महसूस हो रही हो। भगवान ने आखिर हमें ये मनुष्य जन्म दिया ही क्यों है, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने काम और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बिठाएं। महाराज जी के जवाबों में एक खास बात है, प्राचीन ज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक सलाह का एक बहुत सुंदर मेल। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रहस्य से, मृत्यु। एक सवाल था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये कैसे जाना जा सकता है। महाराज जी का जवाब थोड़ा कह सकते हैं अप्रत्याशित है। वो भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान पर जोर देते हैं। हाँ, उनका दृष्टिकोण बहुत सीधा और व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि अगर आज इस पल में हम सही रास्ते पर हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो नतीजा तो अच्छा ही होगा, फिर भविष्य की चिंता क्यों। और अगर आज का रास्ता गलत है, कर्म खराब है, तो उसका फल तो भविष्य में भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसमें एक गहरी बात ये भी छिपी है कि भविष्य जानने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है वर्तमान को सुधारना। मतलब फोकस भविष्य की अटकलों पर नहीं बल्कि आज के एक्शन पर होना चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने वर्तमान कष्टों के बारे में भी कुछ कहा कि वो जरूरी नहीं आज के कर्मों का फल हो। बिल्कुल। उन्होंने समझाया कि आज जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हो सकता है उनका कारण इस जन्म का कोई कर्म न हो। ये पिछले कई जन्मों या शायद 100 जन्म पहले किए किसी गलत काम का नतीजा हो सकता है, जो अब प्रारब्ध बनकर सामने आ रहा है। इसे जानने का कोई सीधा तरीका हमारे पास नहीं है, और ये समझ हमें वो जो अनावश्यक दुख होता है ना, और ये सोच कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उससे बचा सकती है। तो मुझे तो हड्डी रहा दिदा के, खासकर जब बिना किसी वजह की मुश्किलें आ जाएं। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल है कि आखिर इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। महाराज जी ने नवजात शिशु का उदाहरण दिया था कि वो डरना, प्यार करना, दूध पीना, ये सब पहले से जानता है, यानी वो कोई कोरी स्लेट नहीं है। तो इस अनमोल जीवन का लक्ष्य क्या बताया गया? उन्होंने तुलसीदास जी की चौपाई का हवाला दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यानी ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति मतलब मोक्ष या परम आनंद पाने का एक साधन है, एक दरवाज़ा है। अगर हम इसे सिर्फ दुनियादारी, पैसा कमाने, परिवार पालने में ही लगा देंगे और असली लक्ष्य भूल जाएंगे, तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। उनका जोर नाम जप, अच्छा व्यवहार और सेवा पर है, क्योंकि अंत में सब यहीं छूट जाना है। असली कमाई तो वो है जो साथ जाती है, यानी भजन और पुण्य कर्म। लगता है कि ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। महाराज जी मानते हैं कि अशुभ प्रारब्ध बाधा डालते हैं, असफलता लाते हैं, कष्ट देते हैं। वे आसानी से मिटते नहीं, बड़े बड़े संतों को भी भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है भजन की शक्ति। हरि नाम या भगवान का स्मरण उन कष्टों को खत्म नहीं करता, पर उन्हें शांति से और यहाँ तक कि आनंद से सहने की ताकत देता है। भजन के बिना वही कष्ट इंसान को तोड़ देता है, पर भजन के साथ व्यक्ति उस कष्ट में भी विचलित नहीं होता। ये ऐसा है जैसे दर्द की दवा दर्द को महसूस होने से रोकती है, वैसे ही भजन प्रारब्ध के दर्द को सहनीय बना देता है। ये बहुत अहम नजरिया है। कष्ट मिटेंगे नहीं, पर सहने की शक्ति मिलेगी। चलिए अब बाहरी परिस्थितियों से हटकर अंदरूनी स्थिति पर आते हैं। कई लोगों को आत्मग्लानि, खुद पर शक या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, भले ही वो गलत ना हो। इस अंदरूनी लड़ाई का क्या हल सुझाया महाराज जी ने? इसे उन्होंने सीधे सीधे अध्ययन का नतीजा बताया। जब हमें सही गलत का, सत्य का ज्ञान नहीं होता, तो मन में शक रहता है, उलझन रहती है, और हमसे गलतियां भी होती हैं, जिससे ग्लानि पैदा होती है। इसका एक ही इलाज है सत्संग। अब सत्संग का मतलब सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं है। ये दो तरह से हो सकता है।
या तो किसी पहुंचे हुए संत का मार्गदर्शन मिले, जो आजकल मुश्किल है, या फिर शास्त्रों का अध्ययन करें। उन्होंने गीता प्रेस की सरल भाषा में लिखी छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव दिया। ज्ञान से भ्रम मिटता है, गलत काम छूटते हैं और सही काम करने का आत्मविश्वास और आनंद मिलता है। और यही आत्मविश्वास भक्ति की नींव बनता है, जिससे भगवान की कृपा मिलती है और जीवन में असली शांति आती है। ज्ञान और सत्संग से अंदरूनी शक्ति मिलती है, ये बात समझ आती है। लेकिन एक और बहुत आम समस्या है, गुस्सा। खासकर जब बच्चे या घर वाले हमारी बात नहीं सुनते या गलत व्यवहार करते हैं। क्या इस तरह दूसरों पर गुस्सा करना या उन्हें जज करना भी कर्म बंधन बनाता है? हाँ, निश्चित तौर पर। रूखा व्यवहार, कड़वी बातें कर्म बनाती हैं, जिनका फल भोगना पड़ता है। लेकिन महाराज जी ने इसमें एक बारीक भेद बताया। माता पिता, गुरु या शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों या शिष्यों की गलतियों को सुधारें। इसके लिए वो जरूरत पड़ने पर सजा भी दे सकते हैं और गुस्सा दिखा भी सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गुस्सा दिखा सकते हैं, पर उनके मन में असल में क्रोध या द्वेष नहीं होना चाहिए। उनका इरादा सुधार का होना चाहिए, न कि अपने अहंकार की तुष्टि का। क्रोध को तो पाप का जड़ कहा गया है, तो कर्तव्य निभाने के लिए गुस्से का अभिनय अलग बात है, पर स्वभाव से ही गुस्सैल होना और बात बात पर भड़कना गलत है और दुखदाई है। ये संतुलन साधना, बाहर से शक्ति, अंदर से शांति, सुनने में तो सही लगता है, पर क्या ये आम इंसान के लिए व्यवहारिक है? चूप होने का डर तो रहता ही होगा। बिल्कुल, ये अभ्यास का विषय है और इसमें चूक होना स्वाभाविक है। इसीलिए निरंतर जागरूकता और सत्संग का महत्व है। महाराज जी का संदेश ये नहीं है कि एक दिन में सिद्ध हो जाएं, बल्कि ये कि इस दिशा में प्रयास करते रहें। जब हम अपने कर्तव्य और अपने इरादे के प्रति ईमानदार होते हैं, तो धीरे धीरे ये सधने लगता है। लक्ष्य है अपने स्वभाव को बदलना, ना कि सिर्फ बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करना। हाँ, ये प्रयास की बात महत्वपूर्ण है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। नौकरी, बिजनेस, घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ भजन कैसे करें? क्या भक्ति के लिए सब छोड़ना ही पड़ता है? महाराज जी इस पर बहुत स्पष्ट हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। परिवार पालने के लिए, समाज चलाने के लिए धन कमाना जरूरी है। चाहे नौकरी करें या व्यापार, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, लेकिन साथ साथ भजन भी करें। कैसे? जैसे हम सांस लेना नहीं भूलते, वैसे ही नाम जप को अपनी आदत बना लें। हर खाली पल में जब किसी से बात नहीं कर रहे, मनी मन नाम जपते रहें। ऑफिस में काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, घर का काम करते हुए मन को नाम में लगाए रखने का अभ्यास करें। ये मुमकिन है। साधु भी तो समाज की सेवा करते हैं। कर्तव्य और भजन साथ साथ चल सकते हैं। एक को दूसरे का बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ईमानदारी से कहूं तो जब काम में या किसी बातचीत में बहुत ज्यादा ध्यान लगा हो, तब नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है, वो छूट ही जाता है। इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया महाराज जी ने? हाँ, उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मन एक साथ दो काम कर सकता है। जैसे जब हम किसी से बात कर रहे हों, तो कानों से सुने, मुंह से बोलें, पर मन ही मन जिससे बात कर रहे हैं, उसके चेहरे पर या अपने हृदय में भगवान का कोई छोटा नाम, जैसे राधा, राम, हरि, वो लिखते रहे या जपते रहे। वाणी से बात चलती रहे, अंदर नाम चलता रहे। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, छूटेगा, पर अभ्यास से सध जाता है। छोटा नाम चुनना इसमें मदद करता है। लक्ष्य है निरंतर तैल धारावत स्मरण, यानी जैसे तेल की धार बिना टूटे गिरती है, वैसे ही भगवान का स्मरण बना रहे। ये साधना का उच्च स्तर है, पर शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से ही होती है। अभ्यास से संभव है, ये उम्मीद जगाता है। अच्छा, अब भक्ति और सत्य की राह पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। महाराज जी संतों और सत्संग के महत्व पर बहुत बल देते हैं, लेकिन क्या किसी संत से मिलने का मतलब सिर्फ उनके दर्शन कर लेना या पास बैठ जाना है? महाराज जी ने इस बारे में 3 शब्द इस्तेमाल किए: दुर्लभ, अगम्य और अमोघ। महापुरुषों का मिलना ही दुर्लभ है। मिल जाएं तो उनकी आज्ञा को समझना और मानना अगम्य है, यानी बहुत कठिन है। सिर्फ पास बैठने या दर्शन से पूरा फायदा नहीं होता। फायदा उसे होता है जो उनकी बातों को जीवन में उतारता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो मीलों दूर बैठा हो। और जो आज्ञा का पालन कर लेता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति अमोघ है, यानी निश्चित है, उसका फल अवश्य मिलेगा।
कई बार पास रहने वाले लोग बाहरी चीजों में या राग द्वेष में फंसकर चूक जाते हैं और दूर बैठा आज्ञाकारी शिष्य लाभ पा लेता है। तो असली चीज है आज्ञा पालन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ उपस्थिति नहीं, अनुसरण जरूरी है। इसी तरह जब हम खुद जप करते हैं तो अक्सर मन भटकता है। क्या उस भटके हुए मन से किए गए जप का कोई फल नहीं मिलता? कई लोग निराश हो जाते हैं इससे। ये निराशा बहुत स्वाभाविक है, पर महाराज जी कहते हैं कि ये भजन की पहली सीढ़ी है। उनका साफ निर्देश है, मन लगे या ना लगे, जपते रहो, जबान से नाम लेते रहो। ये पहली कक्षा है, इसे छोड़ना नहीं है। जैसे बच्चा शुरू में अक्षर ठीक से नहीं लिख पाता पर कोशिश करता रहता है, वैसे ही साधक को अभ्यास जारी रखना है। धीरे धीरे इसी अभ्यास से मन टिकने लगता है। फिर दूसरी कक्षा आती है जब नाम के साथ भगवान के रूप या लीला का चिंतन भी जुड़ता है। और अंत में वो स्थिति आती है जब साधक नाम में पूरी तरह डूब जाता है। तो शुरुआती भटकाव से घबराना नहीं, बल्कि उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानकर लगे रहना है। मतलब धैर्य रखना और लगे रहना जरूरी है। अच्छा, अब वो परम प्रश्न, भगवान से मिलना कब और कैसे होगा, क्या ये भी किस्मत या प्रारब्ध की बात है? जी के अनुसार ये प्रारब्ध पर नहीं बल्कि दो चीजों पर निर्भर करता है, भजन और विकलता। विकलता यानी भगवान से मिलने की तीव्र बेचैनी, छटपटाहट। उन्होंने नारद जी और दो साधुओं की एक कहानी सुनाई। एक साधु को जब नारद जी ने बताया कि उसे इसी जन्म में दर्शन होंगे तो वो शांत भाव से भजन में लगा रहा। दूसरे को जब बताया कि तुम्हें तो अभी जंगल के पेड़ों के पत्तों जितने जन्म लगेंगे, तो वो ये सोचकर कि अरे भगवान को पता है कि मैं भजन कर रहा हूं, वो मेरी गिनती रख रहे, इतना भावुक और विकल होकर नाचने रोने लगा कि भगवान को तुरंत वहीं प्रकट होना पड़ा। तो सार ये है कि जब भक्त में मिलने की तीव्र तड़प पैदा होती है तो भगवान खिंचे चले आते हैं। ये तड़प कब पैदा होगी ये नहीं कहा जा सकता, पर जब होती है तो दर्शन में देर नहीं लगती। वाह, ये विकलता वाली बात तो बहुत शक्तिशाली है। इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल था, सब में भगवान कैसे देखें? अच्छे इंसान में, बुरे इंसान में, जानवर में, पेड़ पौधे में, ये सोचना ही कितना मुश्किल लगता है। हाँ, ये साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। इसे समझाने के लिए महाराज जी ने बिजली का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जैसे बिजली तो एक ही है, पर जब वो हीटर में जाती है तो गर्मी देती है, पंखे में हवा, बल्ब में रोशनी और एसी में ठंडक। उपकरण अलग अलग हैं पर शक्ति एक ही है। वैसे ही परमात्मा की शक्ति सब में एक समान है, पर शरीर और मन रूपी यंत्र, जिसे उन्होंने मजाक में खोपड़ी कहा, कि बनावट और कर्मों के संस्कारों के कारण हर प्राणी का स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होता है। जिस ताकत से कोई कसाई छुरा चलाता है, उसी ताकत से कोई पुजारी आरती करता है। ये एकता हमें अभी दिखती नहीं क्योंकि हमारे पास वो नजर नहीं है। ये या तो ज्ञान मार्ग से ज्ञान नेत्र खुलने पर दिखती है या भक्ति मार्ग से प्रेम नेत्र खुलने पर। पहले इसे मानना पड़ता है, फिर भजन और साधना से इसका अनुभव होता है। असली परीक्षा तब है जब कोई हमसे बुरा बर्ताव करे और हम उसमें भी उसी भगवान को देख पाएं। यही माया से मुक्ति है, पर जैसा आपने कहा, ये बहुत कठिन है। बिजली वाला उदाहरण वाकई बहुत स्पष्ट करता है। अच्छा, एक और तुलना उन्होंने दी थी सपने की। जैसे नींद से जागने पर पता चलता है कि सपना झूठा था, वैसे ही इस दुनिया की सच्चाई या इसका मिथ्यात्व कैसे समझ आए? हम तो इसी को सच मानकर जी रहे हैं। जगत मिथ्या है या सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ज्ञान मार्ग में इसके लिए साधन चतुष्टय की बात कही गई है। विवेक, सही गलत का निर्णय, वैराग्य, दुनिया से अनासक्ति, षट संपत्ति जिसमें मन का नियंत्रण यानी शम, इंद्रियों का नियंत्रण यानी दम, सांसारिक कर्मों से उपरति, सुख दुख सहने की क्षमता यानी तितिक्षा, गुरु शास्त्र में श्रद्धा और मन की एकाग्रता यानी समाधान आते हैं। और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। जब तक ये साधना पूरी नहीं होती, हम मोह की नींद में सपने ही देख रहे हैं, भले ही हमें लगे कि हम जागे हुए हैं। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद भी यही बताता है कि न सपना सच था, न ये जागना सच। इन दोनों अवस्थाओं से परे हैं। ये तो सच में बहुत गहरा दर्शन है। आखिर में कुछ व्यवहारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल भी थे। जैसे एक डॉक्टर ने पूछा कि पूरी सावधानी के बाद भी अगर मरीज ना बचे और घर वाले डॉक्टर को दोष दें, तो क्या ये पाप डॉक्टर को लगता है? महाराज जी ने डॉक्टर की जिम्मेदारी को बहुत बड़ा बताया, क्योंकि मरीज ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरह उसी पर निर्भर होता है।
डॉक्टर का फर्ज है कि वो अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से प्रयास करे, उसमें कोई लापरवाही या प्रमाद ना हो। अगर पूरी कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो वो मरीज का प्रारब्ध है, डॉक्टर का पाप नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही हुई है, जानबूझकर या अनजाने में, तो वो निश्चित रूप से जिम्मेदार है और भगवान के दरबार में भी उसका जवाब देना होगा। ईमानदारी और निष्ठा यहाँ सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल रिश्तों पर। अगर घर के लोग जैसे पति या पत्नी हमारी भक्ति या नाम जप को ना समझें या विरोध करें तो क्या करें? क्या हमारी साधना में कमी है? यहाँ महाराज जी ने संत तुकाराम का उदाहरण दिया। उनकी पत्नी उनकी भक्ति की सख्त विरोधी थी, बहुत कष्ट देती थीं, पर तुकाराम जी अपनी भक्ति में लगे रहे। आखिर में पत्नी का भी कल्याण हुआ। संदेश ये है कि सबके संस्कार अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि सबका झुकाव एक जैसा हो। हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने या उनके मानने ना मानने से परेशान होने के बजाय अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। हमारी अपनी शांति, हमारा अपना आनंद ही असली कमाई है। हमारी सकारात्मकता का असर अप्रत्यक्ष रूप से उन पर पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। दूसरों से स्वीकृति पाने की इच्छा हमारी साधना में बाधा बन सकती है। तो इस पूरी बातचीत को समेटे तो कुछ मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं। भविष्य की चिंता छोड़कर आज के कर्म और भगवान के नाम पर ध्यान देना, अंदरूनी कमजोरियों जैसे आत्मग्लानि या गुस्से को ज्ञान और सत्संग से दूर करना, दुनिया की जिम्मेदारियों और भजन में संतुलन बनाना सीखना, और सबसे चुनौतीपूर्ण मगर सबसे जरूरी, हर किसी में हर हाल में उसी एक परमात्मा को देखने का अभ्यास करना। हाँ, और ये समझना कि भक्ति सिर्फ सुख के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किलों और प्रारब्ध के कष्टों को शांति से झेलने की ताकत भी देती है। संत की आज्ञा मानना उनके पास रहने से ज्यादा जरूरी है, और भगवान से मिलने के लिए भाग्य से ज्यादा जरूरी है मन की सच्ची तड़प, वो विकलता। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज की इस चर्चा से एक विचार साथ ले जाने के लिए महाराज जी ने कहा कि अच्छे, बुरे, संत, पापी, सब में एक ही शक्ति देखना मुक्ति का रास्ता है, पर यह बहुत कठिन है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कठिन रास्ते पर आज हम एक छोटा सा कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। शायद किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे हमारे मतभेद हैं या जिसने हमें कष्ट दिया है, और बस एक पल के लिए उसके बाहरी व्यवहार से परे, उसमें और खुद में मौजूद उस एक ही ईश्वरीय चेतना को महसूस करने की कोशिश करें। ये कोशिश ही शायद उस दिशा में पहला कदम हो। इसी विचार के साथ सुनते हैं वो मधुर नाम, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा।